हाय फ्रेंड्स। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है टैक्स लाइबिलिटी के रिगार्डिंग। आज की डेट में जब महंगाई की दौर में एवरीबॉडी वांट्स कि मेरा टैक्स लाइबिलिटी कम से कम हो और लॉ की कंप्लायंस भी पूरी हो जाए, तो उस दिशा में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम टैक्स प्लानिंग कैसे करें। आज के इस एपिसोड में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे हम 13 लाख रुपए की इनकम, 13 लाख या इससे थोड़ी ऊपर इनकम पे जीरो टैक्स पे कर सकते हैं, वो भी इनकम टैक्स एक्ट के दायरे में रहते हुए। पूरी जानकारी लेने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ इस एपिसोड के एंड तक, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल टैक्स एक्सपर्ट एम के गुप्ता। फ्रेंड्स, जो आपकी इनकम है, बेसिकली दिस इज वीडियो जो है एपिसोड है, इसमें पूरा वो आप देखेंगे जो आपका टोटल सैलरी इनकम है, इसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं। इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं आपकी सैलरी इनकम होगी, आपके अलाउंसेस हो गए, आपकी रीइंबर्समेंट्स हो गई, इंसेंटिव्स हो गए, और आपकी डिडक्शंस इन्वेस्टमेंट होगी जो आपने करी हुई है। इसमें अब क्या है कि जो आपकी सैलरी इनकम है उसमें जो एग्जेम्पशंस हैं वो लेस होती हैं, तो आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है। और टैक्सेबल इनकम में से आगे चल के डिडक्शंस लेस होती हैं, तो आपकी बनती है नेट टैक्सेबल इनकम। और आगे अगर वो एग्जम्पशन स्लैब से ऊपर है या नीचे है, तो टैक्स लाइबिलिटी हमारी उस पर डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स, ये चीज मैं आपका हाँ जी, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इट परटेन्स टू ओल्ड टैक्स रिजाइम। और मेनली इसका बेनिफिट उन्हीं लोगों को ज्यादा होने वाला है कि जिनको मैक्सिमम ये है कि हमने अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी है इसको जीरो करना है, और जिनके पास फंड्स हैं कि वो इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं, उस हिसाब से परिप्रेक्ष्य में सारी चीज हो सकती है। जैसे टोटल सैलरी इनकम है, सपोज जहां पे हम करते हैं आपकी 10 लाख रुपए की है, लीव ट्रेवल अलाउंस 50,000 का है, हाउस रेंट अलाउंस इतना है, और ये हो गया इंटरेस्ट इनकम होगी। इन सभी का ऐड करके जो बनता है ये 12,90,000 रुपए। साथ साथ में आप कैलकुलेशन भी एक्सेल में देख पा रहे हैं, और 10,000 ब्याज की इनकम मिला के 13 लाख होगी। ओल्ड टैक्स रिजाइम में अगर आप कर रहे हैं तो 10 लाख रुपए ये आपके इधर आ गए, अपना साइड पे टैक्सेबल। जो 50,000 का लीव ट्रैवल अलाउंस है, वो आप अपने परिवार के साथ कहीं पे भी घूमने जाते हैं, कुछ करते हैं, अपने टैक्सी या ट्रेन के या दूसरे बिल्स ला के देते हैं, तो वो परमिसेबल डिडक्शन हो जाती है, आपकी लीव ट्रैवल अलाउंस एग्जेम्प्ट है, एक्सक्लूड हो जाता है। इन दिस सेम पे हाउस रेंट अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस आपका एग्जेम्प्ट है, तो ये कैलकुलेट किया जाता है बेसिकली जो हाउस रेंट अलाउंस है, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड बेसिक सैलरी का 50%। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हैं, नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हैं, तो बेसिक सैलरी का 40%, और रेंट जो है विच इज पेड 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, 10% ऑफ द बेसिक। ये तीन चार कंडीशंस में से जो लीस्ट होती है वो अपना उसमें हो जाता है। जो रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ बेसिक सैलरी, तो वो अलाउड होता है आपको एचआरए
और ये ऐसे यहाँ पे ये एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो रेंट आप HRA पे कर सकते हैं, इवन यू कैन पे द हाउस रेंट अलाउंस टू योर पेरेंट्स, फादर मदर आल्सो। कोई डिपार्टमेंट में ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, आप कह सकते हैं कि हाँ जी मेरे पेरेंट्स ने जी मेरे से रेंट लिया है, या आप अपने वहां पे कर सकते हैं। तो ये आपका एग्जेम्प्ट हो गया। यहाँ पे आपकी जो टोटल इनकम है ये टैक्सेबल जिसको कह सकते हैं, ये 10,10,000 हुई। नेक्स्ट आपको फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट डिडक्शन है कि आप अंडर सेक्शन 24 हाउसिंग के लिए आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हाउसिंग के लिए डिडक्शन क्या है, एक साथ में एक तो आपका घर बन गया, एक रीजनेबल रेट पे इंटरेस्ट पे वो मिल जाता है। दूसरा कि जो इसकी डिडक्शन है इंटरेस्ट की, 2 लाख रुपए तक की साल की आपको अलग से डिडक्शन मिल जाती है। और तीसरा जो है 80C में जो लोन आपने लिया है उसकी री इन्वेस्टमेंट आ जाती है, जो आपने रीपेमेंट करी है वो आपको एक परमिसेबल डिडक्शन 1,50,000 तक मिल सकती है। अगर लोन की रीपेमेंट नहीं भी आपकी इतनी सफिशिएंट होती तो आपकी जो अदर अवेन्यूज हैं 80C में, जैसे FDR टैक्स सेवर की हो गई, म्यूचुअल फंड हो गए, या PPF वगैरह हो गए, कन्या समृद्धि योजना, ऐसी चीजों में आप इन्वेस्ट करके अपना 1,50,000 रुपया जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है ये आप बचा सकते हैं। इसमें आपको वो है 80TTE में आपको 10,000 रुपए की जो नॉन सीनियर सिटीजन हैं उनको डिडक्शन परमिसेबल है। तो इसका हम लोग बेनिफिट 10,000 का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसमें हम बता दें ऊपर 80C में आपको जो म्यूचुअल इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो बेस्ट ऑप्शन है, उसको आप एक्सप्लोर करके कर सकते हैं, अच्छी रिटर्न भी आ सकती है और आपका टैक्स सेविंग भी हो सकता है। अदरवाइज PPF और FDR एक सिक्योर्ड ऑप्शंस हैं, उसको आप कर सकते हैं अगर आप जो है रिस्क कंजर्वेटिव ऑप्शंस में जाना चाहते हैं। 80G में आप 20,000 कर रही हैं कर सकते हैं, 20,000 या इससे कम या ज्यादा अमाउंट कर सकते हैं। 80D में हमने 50,000 अमाउंट कंसीडर कर रहा है। 50,000 से भी ज्यादा अगर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स आपके घर में हैं तो 25,000 आप अपने लिए, 50,000 सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए, टोटल 75,000 परमिसेबल है। बट जहां पे हमने सिर्फ 50,000 कंसीडर करा है। तो 80CCD1B में नेशनल पेंशन स्कीम में आपको 50,000 की जो डिडक्शन है अलाउड होती है। हालांकि इसमें एम्प्लॉयर शेयर भी जो दूसरा है एक डिडक्शन 50,000 की और भी परमिसेबल होती है, वो अभी हमने इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करी है। तो 2,400 प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट टैक्स है उसकी आपको डिडक्शन एलिजिबल मिल जाती है और स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी होगी 50,000 की। फ्रेंड्स ये जो है हमने आपका डिडक्शंस का जोड़ जो हो गया कितना हो गया, जैसा कि आप देख पा रही हैं नीचे भी 5,32,400 रुपए आपका डिडक्शंस का जोड़ हो गया। और इन डिडक्शंस के जो जोड़ का है आपका 5,32,400 को टोटल इनकम में से रिड्यूस किया तो आपकी टोटल इनकम होगी 4,77,600। अब ये डिफरेंट टैक्स स्लैब्स हैं, हम तो पहले वाली स्लैब में आ गए हैं, तो 11,380 हमारी लाइबिलिटी बनी है इस पे। और अगर हम रिवेट देखते हैं 87A में, इसकी पूरी की पूरी रिवेट मिल गई है और हमारा जो टैक्स लाइबिलिटी है ये हमारी नील हो गई है पूरी की पूरी। तो फ्रेंड्स ओल्ड टैक्स रिजाइम में आप अपनी जो लाइबिलिटी है इन दी सेम हमने डिस्कस करा है, सारी की सारी टैक्स लाइबिलिटी को आप जीरो कर सकते हैं, वो भी लॉ के परव्यू में रहते हुए। आपकी जो टैक्सेबल इनकम पे आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे हम आपको एक चीज बता दें कि हमने कई चीजें हालांकि अभी छोड़ी हैं, जहाँ पे जैसे एजुकेशन अपना लोन है उसका इंटरेस्ट है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, या बच्चे आपके हॉस्टल में पढ़ते हैं तो उसका अलाउंस है वो हमने छोड़ा है। या कई रीइंबर्समेंट्स हैं वो भी आप ले सकते हैं, जैसे मोबाइल की रीइंबर्समेंट है, मोबाइल का बिल है ऑफिशियल यूज के लिए है, अगर
तो वो आप कर सकते हैं। घर में इंटरनेट लगा हुआ है, वो ऑफिशियल यूज के लिए है, जैसे ऑफिस का काम घर पे करना पड़ता है तो वो चीज हो गई। कोई और जो खर्चा है उसको आप अपना स्पेशल अलाउंस ना लेके इसको इस बी में ले सकते हैं। ये आपकी अच्छी प्लानिंग बन जाती है। और ये जो हमने ऑर्डर है इसका दिया हुआ सीक्वेंस दी है, ये आपकी कंफर्ट के लिए, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ऐसे दिया है। अदरवाइज एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ये क्लेम किए जाते हैं, तो आप इस बी में इसको क्लेम कर सकते हैं और अपना जो है आगे मूव हेड कर सकते हैं जीरो टैक्स के लिए विद इन लेजिटिमेट बी। अगर फ्रेंड्स इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं या कुछ सुझाव है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। हम हमेशा आपको क्लैरिफाई कर इसको तत्पर बेसिस पे, इमीडिएट बेसिस पे क्लैरिफाई करेंगे। और फ्रेंड्स आप भी हमें मोटिवेट कीजिए, हमारा ये यूट्यूब चैनल टैक्स एक्सपर्ट एम के गुप्ता सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल का आइकॉन दबाइए, सो दैट जब भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड होता है वो आपको नोटिफाई हो सके। और इस वीडियो को मैक्सिमम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स में शेयर कीजिए, सो दैट कि जो सभी लोग एक अपना अलाउड परमिसिबल वे में अपना जो टैक्स है वो बचा सकें। और जो इंडस्ट्री लिस्ट हैं वो भी अपने एम्प्लॉइज को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, सो दैट उनका मैक्सिमम बेनिफिट होगा। थैंक